तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कल के मार्केट के बारे में। कल है अपना ट्यूसडे 3 जून और कल सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है। आज मार्केट काफी बड़ा गैप डाउन खुली और पहले ही 15 मिनट कैंडल पे बहुत बड़ा मूव देखने को मिला नीचे की तरफ से। उसके बाद मार्केट में क्लियर अपने को रिवर्सल देखने को मिला एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग एरिया के आसपास हमने क्लोजिंग की है। काफी इंटरेस्टिंग आपको प्राइस एक्शन का बिहेवियर देखने को मिल रहा है, साथ ही में ऑप्शन प्रीमियम का भी बिहेवियर देखने को मिल रहा है, जिस पर मैं बात करने वाला हूं। एंड कुछ मैंने पोजीशंस बनाई है, उस पर ही बात करेंगे। कल के दिन एग्जैक्टली कैसे ट्रेड करना है, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, एक एक करके डिटेल में बात करने वाले हैं। तो मेक श्योर फ्रेंड्स आप वीडियो को पूरा देखें, एंड देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ऑल का बटन दबा दें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम पे मिले। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स एक स्पेशल अनाउंसमेंट है। आप में से बहुत लोग कंप्लीट ट्रेडिंग सीखना चाहते थे, वो भी लाइव। तो आफ्टर ऑलमोस्ट 1 ईयर मैंने फिर से लाइव ट्रेनिंग, लाइव बैचेस स्टार्ट की हैं। एंड अपना जो TSMG मास्टर क्लास लाइव बैच है, और ये बैच डिफरेंट है क्योंकि यहां पर हम लोग लाइव सीखेंगे, साथ ही में लाइव मार्केट में इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है वो भी करेंगे। तो इट्स अ कंप्लीट ट्रेनिंग एंड मेंटरशिप प्रोग्राम जहां पर हम कंप्लीट ट्रेडिंग बिल्कुल स्क्रैच से, बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल एडवांस तक सिखाने वाले हैं। तो अगर आप ट्रेडिंग में स्ट्रगल कर रहे हो, अगर आपको ट्रेडिंग मेरे से सीखना है फ्रॉम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, देन दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू। डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में आपको ऐसा गूगल फॉर्म मिलेगा, इस गूगल फॉर्म पे क्लिक कीजिएगा। कंप्लीट गूगल फॉर्म को अच्छे से पहले पढ़िएगा। यहां पर सारी डिटेल, फीस, कुछ ऑफर्स हैं। अगर आप 10 जून से पहले एनरोल करते हैं तो वो ऑफर्स क्या हैं वो आप देख सकते हैं। बैच अपना 4 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इस वीडियो में सारी डिटेल्स बताई गई हैं कि क्लासेस कब होने वाले हैं, कितने टाइम होने वाले हैं, और जो भी आपके मन के अंदर डाउट्स हैं सब कुछ कवर्ड है। इफ इंटरेस्टेड आप यहीं से एनरोल कर सकते हैं। एंड अगर आप 1 शॉट में पेमेंट करते हैं तो आपको स्पेशल 2000 रुपीज का डिस्काउंट है, उसका पेमेंट लिंक भी यहां पर है। और उसके बाद क्या करना वो भी बताया गया है। और अगर आपके मन के अंदर कोई भी डाउट्स है, कोई भी दिक्कत परेशानी है, आपको मुझसे, हमारी टीम से बात करना है, तो प्लीज गूगल फॉर्म को फिल कीजिएगा। बहुत जल्दी हम आपसे कनेक्ट करेंगे। तो सीट्स काफी लिमिटेड हैं, ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होने वाला है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप ट्रेडिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर आपको काफी टाइम हो गया ट्रेडिंग करते हुए बट अभी भी आप प्रॉफिटेबल नहीं है, तो ये एक ऐसा मास्टर क्लास प्रोग्राम है जो कि जिसका मेन विजन ही था कि हमें यहां से ट्रेडर्स निकालने जो कि एक्चुअली मार्केट में ट्रेड करते हैं। एंड बहुत सारे ऐसे आपको ट्रेडर्स मिल जाएंगे जो कि एक्चुअली प्रॉफिटेबल हैं। इस गूगल फॉर्म के नीचे बिल्कुल बॉटम पे हमने प्रीवियस बैच के अनकट रिव्यूज भी डाले हैं ताकि आप देख सकते हैं कि जिन्होंने पहले ज्वाइन किया उनका क्या एक्सपीरियंस रहा। बाकी टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा वीडियो पे बात करते हैं। और आज की मार्केट की अगर मैं बात करता हूं तो मार्केट गैप डाउन खुली। सेलिंग का मोमेंटम पहले 15 मिनट में देखने को मिला, उसके बाद प्रॉपर मार्केट में रिकवरी देखने को मिली। एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे बिल्कुल यहां पर फ्लैट क्लोजिंग हमने देखने को मिली। 24,716 के आसपास हमने क्लोजिंग देखा। बट जो मार्केट ने आज मूव किया उससे ज्यादा जो इंटरेस्टिंग बिहेवियर, उससे ज्यादा जो इंटरेस्टिंग चीज मेरे को देखने को मिली वो ऑप्शन के प्रीमियम्स में देखने को मिली, जो कि मैं आपको अभी दिखाने वाला हूं। और उसके पीछे का लॉजिक क्या वो बताने वाला हूं, क्योंकि ये सारी चीजों पर ना हम ना कभी बात करते हैं ना हम कभी फोकस करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग को लगता है कि भाई मार्केट में सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, बट अंदर ही अंदर गेम बहुत बड़ा चलता है। एंड अगर आप ऑप्शंस के प्रीमियम को समझोगे नहीं, अगर आप IV नहीं समझोगे, अगर आप IV परसेंटाइल नहीं समझोगे, वीगा का सेंसिटिविटी क्या होता है वो नहीं समझोगे, तो आपको सब कुछ नॉर्मल लगेगा बट गेम बड़ा हो जाएगा। वो बड़ा गेम क्या हुआ है मैं आपको समझाता हूं। इस चीज को ध्यान समझिएगा क्योंकि आज नहीं तो कल ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। अब कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो सेंसेक्स पर हम बात करेंगे, बट मैं सेंसेक्स का ही एग्जांपल लेता हूं ताकि आपको क्लैरिटी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर जो चार्ट आप देख रहे हो ये सेंसेक्स के एट द मनी स्ट्रैडल का कंबाइंड प्रीमियम है। एट द मनी स्ट्रैडल का मतलब मान लेते हैं सेंसेक्स अभी है 81,300 पे, तो 81,300 के कॉल का और 81,300 के पुट का जो कंबाइंड प्रीमियम है वो हम एट द मनी स्ट्रैडल बोलते हैं। अब इंटरेस्टिंग चीज अगर आप देखेंगे यहां पर, तो यहां पर मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं आपको दिखाता हूं 30th में अगर आप चेक करोगे, आप यहां पर पकड़ लो 30th में 10:30 बजे के आसपास पकड़ लो या फिर 10 बजे के आसपास पकड़ लो। अगर आप 30th में 10 बजे के आसपास पकड़ोगे तो यहां पर लिखा होगा 3 जून ऑटो ATM स्ट्रैडल, और इसका कंबाइंड प्रीमियम क्या है 1024। ये 30th में फ्राइडे का दिन है। और फ्राइडे के दिन अगर मैं बात करता हूं तो फ्राइडे के दिन के हिसाब से जो सेंसेक्स एक्सपायरी है उसमें ऑलमोस्ट 2.5 दिन बाकी है। फ्राइडे का आधा दिन, मंडे का पूरा दिन एंड ट्यूसडे का पूरा दिन। ठीक है, अब अगर आप आज के स्टाइल की क्लोजिंग चेक करोगे तो आज की स्टाइल की क्लोजिंग भी 1031 है। मतलब आप चेक करो यहां पर फ्राइडे को 10:30 बजे अगर आप चेक करोगे 1037 के आसपास है। एंड फ्राइडे का आधा दिन पूरा गुजर गया और आज का पूरा दिन गुजर गया और एट द मनी स्टाइल का प्रीमियम 1031 है। मतलब एट द मनी स्टाइल का प्रीमियम सेम है। 1.5 दिन हो चुके हैं, मार्केट के प्रीमियम में कोई चेंज नहीं। थीटा डीके का तो नाम सुना होगा आपने। एंड क्योंकि ये एट द मनी ऑप्शन है तो सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर क्या होती है, टाइम वैल्यू होती है, कोई इंट्रिंसिक वैल्यू भी नहीं होती है। तो नेचुरली डीके तो आना चाहिए, 1.5 दिन में बहुत डीके आना चाहिए। बट 1.5 दिन में डीके क्यों नहीं आया, इसके पीछे क्या रीजन है?
इसके पीछे एक ही रीजन है कि आईवी में अपने को स्पाइक देखने को मिल रहा है। अब ये सब ऐसे कॉन्सेप्ट्स है जो कि जिनको अगर आपको नहीं पता है तो डेफिनेटली आपको बहुत दिक्कत होगी, एंड अगर आपको नहीं पता है तो आप ट्रेडिंग में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। एंड अगर आपको ये सारी चीजें कंप्लीट सीखनी है तो सब कुछ बिल्कुल स्क्रैच से लेकर एंड तक हम सिखाने वाले हैं लाइव, वो भी मैं सिखाने वाला हूं टीएसएमजी मास्टर क्लास में। लिमिटेड सीट्स है तो जाकर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब ये अपना जो प्रीमियम 1.5 दिन में डीके नहीं हुआ, दैट्स बिकॉज ऑफ आईवी। अगर आप चेक करोगे यहां पर ऑप्शन आईवी का चार्ट, तो यहां पर ध्यान दीजिए, ये जो स्काई ब्लू कलर का लाइन दिख रहा है इस पर ध्यान दीजिएगा। 10:30 बजे 30 मई को सेंसेक्स की जो आईवी थी वो 15 थी, एंड अभी क्लोजिंग पे सेंसेक्स की आईवी 30 यानी डबल हो गई। जब आईवी डबल हुई और प्रीमियम सेम हुआ, इसका मतलब यह है कि जो 1.5 दिन में डीके होना था वो 1.5 दिन में डीके नहीं हुआ। अब कल के दिन क्या हो सकता है? अगर देखिए कल के दिन दो ही अपॉर्चुनिटी है, या तो ये जो आईवी बढ़ रहा है इट इज बिकॉज ऑफ अ बिग इवेंट जो कि हमें नहीं पता, मे बी आज रात हो जाए या कल मार्केट के टाइम पे हो जाए, या कई बार बाजार क्या करती है, ब्लफ करती है। ठीक है, देखिए हमें उतना दिमाग नहीं लगाना है, हमें बस ये सोचना है कि भाई जब 1.5 दिन डीके मार्केट ने नहीं किया और कल का एक्सपायरी का दिन है तो कुछ भी हो जाए, चाहे आईवी कितना भी ऊपर चले जाए, अगर एक्सपायरी के टाइम पे एट द मनी मार्केट क्लोज करती है, आउट द मनी मार्केट क्लोज करती है, तो प्रीमियम जीरो होंगे ही, कुछ भी कर लो। तो आप सोचो कल के दिन अगर आईवी 30 का सिर्फ 27 हो जाता है ना, तो जो 1.5 दिन का डीके नहीं हुआ है ना, ये 1.5 दिन का डीके इकट्ठे आपको उस टाइम देखने को मिलेगा। तो एज एन ऑप्शन सेलर यहां पर बहुत तगड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आईवी स्पाइक है, कल एक्सपायरी का दिन है। थोड़ा सा भी अगर आईवी क्रश देखने को मिलेगा, इवन 3-4-5% का भी आईवी क्रश देखने को मिलेगा, तो आपको हद से ज्यादा डीके देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि 1.5-2 दिन से यहां पर डीके नहीं हुआ, तो जो 1.5 दिन का डीके रुका हुआ है 100 पॉइंट, 200, 300 पॉइंट जो भी है, वो डीके मार्केट आपको 5-10 मिनट के अंदर करती देखने को मिलेगी। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको आईवी के बारे में, प्रीमियम्स को प्रॉपर्ली देखना, प्रीमियम्स कैसे बिहेव कर रहे हैं उन सबको देखना, एट द मनी स्टाइल का प्राइस देखना, इससे काफी ज्यादा क्लैरिटी होती है। आई नो ये अपने वीडियो का पार्ट नहीं, बट मैंने आपको समझाया क्योंकि बहुत लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा कि फ्राइडे को भी सेम प्रीमियम है, 1.5 दिन हो गया फिर भी सेम प्रीमियम है, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि डीके नहीं हो रहा है? क्योंकि बहुत लोग सिर्फ अंधाधुंध डीके डीके करते हैं, बट डीके कब होता है, कब रुक जाता है, कब डिले होता है, ये सब भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा बात करेंगे आज के मार्केट के बारे में, और फिर निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी पर अपन चर्चा कंटिन्यू करेंगे। तो वीकली टाइम फ्रेम पे देखिए आज की शुरुआत अपनी ऑन अ गुड नोट ही बोलेंगे, क्योंकि जब मार्केट खुली तो मार्केट नीचे थी, वहां से ऐसा लग रहा था कि मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि 2478 एक ऐसा एरिया था जो कि मेक और ब्रेक लेवल था, और इस लेवल को पहले 15 मिनट में ही यहां पर निफ्टी ने तोड़ दिया। और उसके बाद एक्सपेक्टेशन थी फॉलो थ्रू मूव की, बट फॉलो थ्रू मूव देखने को नहीं मिला, वहां से शार्प रिवर्सल देखने को मिला। एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे, हालांकि हमने क्लोजिंग नेट नेट नेगेटिव ही की है, बट इंट्राडे में अगर मैं पकड़ूं तो इंट्राडे में हम नेट नेट पूरे पॉजिटिव रहे, क्योंकि पहले 15 मिनट को अगर हम हटाते हैं तो उसके बाद मार्केट में आपको अच्छा अपसाइड का मूव देखने को मिला। अब देखिए ये जो हफ्ते की वीकली कैंडल है, इस पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी हफ्ता स्टार्ट हुआ है, अभी ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, बहुत दिन बाकी है, तो अभी इसमें काफी टाइम लगेगा, तो इसको बहुत ज्यादा आपको ये देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये आपको समझना पड़ेगा कि ये हफ्ते में मार्केट बिग मूव कर सकता है। बिग मूव इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि चार्ट दिखा रहा है, क्योंकि आप प्रीमियम भी उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। लास्ट 2 हफ्ते से अगर आप चेक करोगे, निफ्टी बिल्कुल एक रेंज के अंदर है, और अगर आप प्रीमियम चेक करोगे, इवन अगर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी का भी प्रीमियम चेक करोगे, तो प्रीमियम भी थोड़े ज्यादा है, आईवी थोड़ा बढ़ा हुआ है। इसके दो ही प्रोबेबिलिटी है कि एक तो मार्केट बिग बड़ा मूव करने वाला है, और दूसरा मार्केट में कुछ ऐसी न्यूज आने वाली है जिसके बारे में हमें नहीं पता। अब ऑब्वियसली बात है, न्यूज़ पे मेरा कंट्रोल नहीं है, बट हमेशा आपको जो ऑप्शन प्रीमियम्स है वो आपको कुछ ना कुछ अगर मार्केट में अजीब हो रहा है उसके बारे में बताते हैं, अगर आपको ऑप्शन के प्रीमियम्स को और प्राइस एक्शन को पढ़ना सही से आता है। बट अभी के हिसाब से अपना ट्रेंड स्ट्रक्चर स्टिल रिमेन्स इंटैक्ट, उस पर कोई भी दाग नहीं है, ट्रेंड अपना और स्ट्रक्चर दोनों पॉजिटिव है, तो वहां पर अपने को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब डेली टाइम फ्रेम पे कैसे प्लान करना है, इंट्राडे में कहां पर अपॉर्चुनिटीज है, सब पर अपन डिटेल में बात करने वाले फ्रेंड्स। लेकिन उससे पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा। देखिए बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, अगर आप लाइक करोगे इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, इंकरेजमेंट मिलती है, और प्लस यूट्यूब एल्गोरिथम को समझ में आता है कि जो कंटेंट आप देख रहे हो उसमें वैल्यू है कि नहीं। तो अगर आपको थोड़ा सा भी वैल्यू लगता है जो मैंने बताया, उससे आपको कुछ समझ आया, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक के रखते हैं 2000 लाइक्स, एंड आपके लाइक के चलते ही मैं इस तरह के वीडियोस प्रोड्यूस कर पा रहा हूं जहां पर हम टॉप नॉच क्वालिटी का कंटेंट आपके लिए दे रहे हैं, जहां पर मोमेंटम ट्रेडिंग पर हमने बात की, फिर कुछ टाइम पहले टॉप डाउन एनालिसिस पर बात की, बहुत प्यार आप लोग दे रहे हो, और इससे भी अच्छा कंटेंट आपको देखने को मिलेगा अगर आप लोग अपना सपोर्ट यहां पर कंटिन्यू करते हो। अब बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम के बारे में। देखिए डेली टाइम फ्रेम पे ना हम वही एक रेंज के अंदर घुस गए, ये अपना एक रेंज है, अभी हम रेंज के अंदर ही हैं। रेंज का जो लोअर रेंज था दैट वाज अराउंड 24,400,
और आज बहुत अच्छा मौका था निफ्टी के पास इसके नीचे जाने का, क्योंकि आज का जो लो अगर आप पकड़ोगे तो आज का लो था 24,526, यानी अगर पहले 15 मिनट के कैंडल के बाद अगर फॉलो थ्रू सेलिंग का मोमेंटम देखने को मिलता तो ये रेंज टूट जाता। बट आज क्या हुआ, गैप डाउन खुले, ऐसा लगा कि रेंज टूटेगा, बट फिर मार्केट में रिकवरी आ गई, फिर मार्केट इस रेंज के अंदर आ गई। तो पोजिशनली अगर मैं बात करता हूं, कुछ भी अगर आपको प्लान करना है तो जब तक ये अपसाइड 25,100 और जब तक डाउन साइड 24,400 नहीं टूटता है, आप पोजिशनली कुछ मत कीजिए। आप पोजिशनली देखिए ही मत, आपको जो ट्रेड करना है आप इंट्राडे प्लान कीजिए, क्योंकि अगर आप पोजिशनली कुछ आपको ट्रेड करना है एंड यू वांट डिसेंट मूव, तो इन दो रेंज में से किसी एक रेंज का टूटना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इस हफ्ते बहुत हाई चांस है कि ये रेंज टूटेगा, क्योंकि ऑप्शन प्रीमियम के प्राइसेस से भी अपने को देखने को मिल रहा है, प्लस मार्केट में कंसोलिडेशन का भी टाइम काफी बड़ा हो चुका है, तो डेफिनेटली मूव आएगा। लेकिन थोड़ा पेशेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेशेंस के साथ ही आप ट्रेड कर सकते हो। एंड क्योंकि स्ट्रक्चर अपना पॉजिटिव है, ट्रेंड अपना पॉजिटिव है, तो अगर डिप वगैरह पे मिलती है तो डिप पर आपको बाइंग प्लान करना है। इंट्राडे में कहां पर अपॉर्चुनिटी है, इंट्राडे में कैसा मोमेंटम देखने को मिलेगा, आइए एक एक करके अपन बात करते हैं, फिर सेंसेक्स की एक्सपायरी पर अपन चर्चा करेंगे। देखिए इंट्राडे की अगर मैं बात करता हूं तो एक पर्टिकुलर ये वाला जो एरिया है, यहां पर हमने मल्टीपल टाइम, यहां पर अगर मैं प्रॉपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाता हूं तो ये वाला एक एरिया ऐसा है जहां पर हमने सपोर्ट 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 टूटा, अभी इमीडिएट रिवर्सल, सपोर्ट, अपने को मल्टीपल टाइम सपोर्ट देखने को मिला। अब देखिए आज का जो अपना कैंडल था उसमें हम बड़ा गैप डाउन खुले, और जो बड़ा मूव आने था वो पहले 15 मिनट के अंदर आ गया। उसके बाद मार्केट में सपोर्ट पे एक प्रॉपर ग्रीन कैंडल देखने को मिला, ग्रीन कैंडल के ऊपर हाई की अच्छी क्लोजिंग देखने को मिली, तो यहां पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बाइंग की थी अगर आप प्रोएक्टिव थे। अगर आप पहले 15 मिनट के कैंडल को देखकर ही शॉक हो गए और आपको पता नहीं चल रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, इसका मतलब आपने प्रिपरेशन, आपने होमवर्क अच्छी नहीं की। इसलिए आप जब भी ट्रेड किया करो उससे एक दिन पहले रात में की लेवल आइडेंटिफाई कर लिया करो। मेरे वीडियो से जो मैं की लेवल शेयर करता हूं उस पर फोकस कर लिया करो, और थोड़ा खुद का भी दिमाग लगाया करो कि अगर बड़ा गैप डाउन मार्केट खुलती है, जो कि मार्केट कभी भी खुल सकती है, तो मुझे कैसे प्लान करना है, क्या मुझे ट्रेड करना है, क्या मुझे ट्रेड नहीं करना है, ये पहले से डिसाइड करो। जितना आप प्लानिंग करोगे अपने ट्रेड करने से पहले, उतने बेटर रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। अब कल कहां पर अपॉर्चुनिटी है, देखिए आज क्या हुआ, आज गैप डाउन खुले, गैप डाउन के बाद जैसे गैप को फिल किया, क्योंकि बड़ा गैप यहां पर बन गया था, गैप को फिल किया, अगेन इट टुक एज अ रेजिस्टेंस और फिर हमने क्लोजिंग हल्का नीचे की। अब कल अगर अपने को बाइंग प्लान करना है, दिस इज द एरिया, इस एरिया के ऊपर मोमेंटम देखने को मिलेगा, क्योंकि एक तो बाजार गैप डाउन खुली, गैप डाउन के बाद मार्केट ने पूरी रिकवरी की, तो यहां पर बायर्स का यहां पर मोमेंटम है। लेकिन इस जो बाउंस है, इसको सेल ऑन राइज अगर नहीं होना है, इसको सेलिंग नहीं आनी है, ये अगर हमें सीरियस समझना है, तो बायर्स को थोड़ा और पुश करना पड़ेगा एंड इस पर्टिकुलर एरिया को क्रॉस करना पड़ेगा। ये एरिया अपना बाइंग का है 24,787। इससे क्या होगा, जितने लोगों ने भी यहां पर सेल किया था सबके एसएल ट्रिगर होना चालू हो जाएंगे। तो इंट्राडे में अगर अपने को बाइंग के लिए प्लान करना है 24,787, इसके ऊपर प्रॉपर अपने को 15 मिनट की स्ट्रॉन्ग कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलती है, बिंदास होकर बाइंग के लिए प्लान करेंगे। एक तगड़ा मोमेंटम, अच्छा मोमेंटम ऑन द अपसाइड ऑन द अपसाइड अपने को यहां पर निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो यहां पर आप बाइंग प्लान कर सकते हो, क्योंकि बायर्स ने गैप डाउन के बाद काफी अच्छा संभाला है मार्केट को, बट ये जो बाउंस है अगर इसको सीरियसली हमें लेना है तो कल एक फॉलो थ्रू मूव चाहिए। जैसे आज गैप डाउन खुला, उसके बाद फॉलो थ्रू मूव नहीं आया, तो अगर अपने को बाइंग प्लान करना है फॉलो थ्रू मूव चाहिए। अगर फॉलो थ्रू मूव नहीं आता है तो फिर जिस तरह से प्राइस एक्शन बन रहा है, फिर सेलिंग का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो बाइंग का कौन सा एरिया, ये हमने यहां पर डिस्कस कर लिया। अब सेलिंग कहां प्लान करेंगे, देखिए सेलिंग के लिए ऐसे अगर मैं बात करता हूं आपसे, तो ये वाला एरिया बहुत इंपॉर्टेंट, हमने क्लोजिंग की है 24,690, ये पहले के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एरिया था, क्योंकि यहीं पर हम सपोर्ट रेसिस्ट की बात करते थे। जब हमने इवन यहां पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल बनाया था तो 24,690 जहां पर हमने क्लोजिंग की है, बिल्कुल इसी लेवल पर हम बात कर रहे थे। लेकिन अगर अपने को कल सेलिंग के लिए प्लान करना, देखिए ये जो स्विंग लो है, यहां से जहां से मार्केट घूमी ऊपर की तरफ, एक अच्छा 100 पॉइंट का रिकवरी दिखाई, फिर मार्केट में सेलिंग आ गई, ये एरिया इंपॉर्टेंट है, ये एरिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेलिंग के लिए। एंड अगर मैं इस एरिया की बात करूं, दिस इज अराउंड 24,650, तो 24,650 इसके नीचे 15 मिनट की अपने को नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलती है। बिंदास होकर अपन सेलिंग के लिए प्लान करेंगे, एक अच्छा मोमेंटम, तगड़ा मोमेंटम ऑन द डाउन साइड यहां पर अपने को सेलिंग के लिए देखने को मिलेगा। यानी कल के लिए बहुत क्लियर है, 24,650 के नीचे नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग मिलेगी, सेलिंग प्लान करेंगे। 24,787 के ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग मिलेगी, बाइंग के लिए प्लान करेंगे। बीच में कुछ नहीं करना है। अब ऑब्वियस सी बात है, अब बीच में अगर मार्केट रहेगी तो वैसे भी कुछ खास अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगी, चांसेस बहुत कम है। प्रीमियम को देखिए कि मार्केट इन दोनों के बीच रहेगी, डेफिनेटली आपको एक अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगा। बाकी अगर बड़ा गैप अप, जैसे आज भी हम गैप डाउन खुले बड़ा, बट अगर आप पहले आधे घंटे की रेंज को मार्क करते तो आधे घंटे का जो पहले 15 मिनट का ही कैंडल का हाई लो, तो वो बहुत बड़ा था, तो अपॉर्चुनिटी कुछ खास थी नहीं। बट अगर हम ऐसे 100 पॉइंट से ऊपर का गैप अप या गैप डाउन खुलते हैं, पहले आधे घंटे की रेंज को मार्क कीजिएगा एंड आधे घंटे की हाई और लो मार्क करके आप बिंदास होकर ट्रेड कर सकते हैं।
अब कल है अपनी सेंसेक्स की एक्सपायरी, और सेंसेक्स के प्रीमियम पे भी मैंने बात की कि क्या आपने को देखने को मिल रहा है, 1.5 दिन से डे के देखने को नहीं मिला है, एंड सेंसेक्स में क्या एक्सपेक्टेशन है। तो एक एक करके बात करते हैं। अब देखिए जो प्राइस एक्शन है सेंसेक्स का 15 मिनट का, वो बिल्कुल निफ्टी की तरह है, बट कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी में ट्रेड करने के लिए ना मार्केट किधर जाएगा उससे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि मार्केट कहां नहीं जा सकता, मार्केट कहां एक्सपायर नहीं कर सकता। हम लोग फोकस करते हैं कि एक्सपायरी के दिन भी बड़ा मूव प्लान करें। आप बिना बड़ा मूव कैप्चर किए भी एक्सपायरी के दिन बड़ा पैसा बना सकते हो, अगर आप ये बताने में सक्षम हो कि भाई मार्केट कहां नहीं जा सकता, कहां जाने की, कहां एक्सपायर होने की मार्केट की प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो अगर मैं बात करता हूं अपसाइड और डाउनसाइड की, तो दोनों रेंज मार्क कर लेते हैं और मैं उसी हिसाब से आपको बताऊंगा कि कहां पर हम प्लान कर सकते हैं। एक तो ये वाला रेंज हो गया, क्योंकि इस पहली रेड कैंडल के बाद काफी अच्छा रिवर्सल देखने को मिला, और दूसरा ये वाला रेंज हो गया। ठीक है, तो ये अपर रेंज को अपन लिख लेते हैं। अपर रेंज कौन सा है? अपर रेंज अपना 81,500, लोअर रेंज अपना है 81,100। ठीक है, तो यहां पर हम लिख लेते हैं 81,500 और लोअर रेंज अपना है 81,100। करना आपने कुछ नहीं है। देखिए मार्केट में पहला कैंडल रेड बना, उसके बाद मार्केट में रिकवरी आई। अगर ये पर्टिकुलर एरिया जो कि 81,500 का है, अगर ये पर्टिकुलर एरिया सेंसेक्स तोड़ के इसके ऊपर आधे घंटे सस्टेन करती है, इसका मतलब सेंसेक्स यहां पर अब पॉजिटिव हो रही है, सेंसेक्स इज शोइंग पॉजिटिव मोमेंटम। तो जब इसके ऊपर सेंसेक्स ट्रेड करना चालू करती है और आधे घंटे सस्टेन करती है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सेंसेक्स की जो एक्सपायरी है वो 81,100 या उसके ऊपर ही होगी, 81,100 के नीचे नहीं होने वाली है। तो हम क्या कर सकते हैं? 81,100 के पुट्स या 81,100 या इसके नीचे के पुट्स 81,000, 80,900, 80,800 इनके पुट्स को सेल करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन इनके पुट्स को कब सेल करेंगे? जब 81,500 के ऊपर सेंसेक्स आधे घंटे सस्टेन करती है, तब हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई सेंसेक्स कितना भी नीचे आए 81,100 के नीचे नहीं जाएगी। तो ये तब करना जब 81,500 के ऊपर हम आधे घंटे सस्टेन करते हैं, आधे घंटे सस्टेन करते हैं। यानी अगर मान लीजिए 81,500 को 9:30 पे तोड़ा, तो हम ट्रेड 10 बजे के बाद ही करेंगे। 10 बजते बजते भी अगर 81,500 के ऊपर हम सस्टेन कर रहे हैं, तो हम 81,100 के पुट या उसके नीचे के पुट्स को सेल कर सकते हैं। लाइकवाइज सेलिंग का एरिया ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर 81,100 के नीचे हम निकलते हैं, और सिर्फ नीचे निकलने से काम नहीं चलेगा, इसके नीचे 30 मिनट्स अगर हम सस्टेन करते हैं, तो हम क्या करेंगे? हम ये एक्सपेक्ट करेंगे फिर मार्केट यहां से नीचे ही जाएगा। तो अगर 81,100 के नीचे हम आधे घंटे सस्टेन करते हैं, तो 81,500 या उसके ऊपर के कॉल्स को हम सेल कर सकते हैं। तो फिर हमारा यह मानना होगा कि भैया यहां से सेंसेक्स कितना भी ऊपर जाएगी, 81,500 के ऊपर एक्सपायर नहीं कर सकती। तो सिंपल है, 81,500, 81,100। अगर 81,500 के ऊपर आधे घंटे सस्टेन करेंगे, तो 81,100 या उसके नीचे के पुट्स को सेल कर देंगे, और अगर 81,100 के नीचे हम आधे घंटे सस्टेन करते हैं, तो 81,500 या उसके ऊपर के कॉल्स को सेल कर देंगे। इवेंचुअली हमें 100% सही नहीं होना है, लेकिन अगर हम 50-60% भी सही होते हैं, तो मार्केट हमारा साथ देगी, तो हम एक्सपायरी में भी काफी अच्छा पैसा बना सकते हैं, क्योंकि प्रीमियम्स काफी अच्छे हैं। अज्यूमिंग कि खुलते ही मार्केट का प्रीमियम आधा ना हो जाए, एंड जैसे मैंने बताया, आप देखिएगा, कल नोटिस कीजिएगा, आपको थोड़ा सा आईवी ड्रॉप देखने को मिलेगा। अभी आईवी है एट द मनी की 30.3 एंड एट द मनी का स्टाइल का प्रीमियम है 1030। आप देखिएगा ये 30.3 से 27 होगा ना, ये 1030 का प्रीमियम 800 हो जाएगा। ये आपको बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलेगा। ये आप इस बात पर फोकस कीजिएगा, इस बात पर ध्यान दीजिएगा, राइट? क्योंकि ये 1.5 दिन का डीके है। अब बैंक निफ्टी में एग्जैक्टली कैसे प्लान करना, कैसे ट्रेड करना और कैसा मोमेंटम देखने को मिलेगा, उस पर डिटेल में बात करने से पहले फ्रेंड्स, एक जगह जहां पर सारी चीजें मैं अपडेट करता हूं, प्री मार्केट एनालिसिस शेयर करता हूं, कोई अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी, ऑब्जर्वेशन, अपडेट, ट्रेड, सब कुछ मैं शेयर करता हूं आपके साथ अपने फ्री टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिलेगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा। आप उस लिंक के थ्रू ज्वाइन कर सकते हो, या फिर सिंपली आप सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पे द शेयर मार्केट गुरु विदाउट एनी स्पेस। जो भी चैनल 1,37,000 मेंबर्स वाला चैनल है, सिंपली इस चैनल को ज्वाइन करके चैनल को अनम्यूट कर लें, ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। अब अपन बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। देखिए बैंक निफ्टी ने लास्ट फ्राइडे को बहुत ही हिस्टोरिक क्लोजिंग की थी, क्योंकि बैंक निफ्टी एक एरिया पे बहुत स्ट्रगल कर रहा था, जो कि था 55,600। इस एरिया के ऊपर बैंक निफ्टी निकल रहा था, बट क्लोज नहीं कर पा रहा था। फाइनली फ्राइडे का दिन था, वो उस दिन डेली क्लोजिंग भी थी उस दिन, क्योंकि फ्राइडे लास्ट हफ्ते का ट्रेडिंग डे था, तो वीकली क्लोजिंग भी थी, एंड क्योंकि वो मई मंथ का लास्ट ट्रेडिंग डे था, तो वो मंथली क्लोजिंग भी थी। ये दिन फ्राइडे को बैंक निफ्टी ने क्या किया, जो बैंक निफ्टी ने काफी टाइम से नहीं किया था, 55,600 के ऊपर बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग की। आज भी बैंक निफ्टी में अपने को सेलिंग देखने को मिला, बट जहां पर बैंक मार्केट्स में रिकवरी आई, अब अगर आप चेक करोगे, इवन निफ्टी सेंसेक्स ने क्लोजिंग फिर भी रेड में दिया है, बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग ग्रीन में दिया। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी में अपने को अब स्ट्रेंथ देखने को मिल रहा है, एंड बैंक निफ्टी में अब थोड़ा सा भी अगर बायर्स मार्केट सपोर्ट करेगी बायर्स को, तो बैंक निफ्टी सिंगल डे आपको 1000 पॉइंट से भी ऊपर का मूव देखने को आपको आराम से मिल सकता है। तो स्ट्रक्चर वाइज, सेंटीमेंट वाइज बैंक निफ्टी इज पॉजिटिव, और काफी टाइम से अगर ध्यान दोगे यहां पर, तो काफी टाइम से, इतने बड़े अप मूव के बाद, ऑलमोस्ट एक महीने में 8,000 पॉइंट के मूव के बाद, बैंक
निफ्टी का जो टाइम करेक्शन वाला फेज है अब फाइनली ऐसा खत्म होता हुआ देखने को मिल रहा है, लेकिन उसके लिए बैंक निफ्टी को कल परफॉर्म करना पड़ेगा। ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 ऑलमोस्ट 6 हफ्ते से बैंक निफ्टी रेंज के अंदर था। बैंक निफ्टी ने अपने आप को संभाला, सेलिंग को एब्जॉर्ब किया। नाउ बैंक निफ्टी इज गेटिंग रेडी टू मूव ऑन द अपसाइड एंड चीजें भी काफी यहां पर अच्छी यहां पर देखने को मिल रही हैं। इवन डेली टाइम फ्रेम भी अगर आप चेक करोगे तो हमारा एक हमने डिस्कस भी किया था कि भाई बैंक निफ्टी में एक अपने को प्राइस एक्शन पैटर्न देखने को मिल रहा है, जहां पर ये अपना पोल है और यहां पर अगर हम बनाते हैं इसको तो ये अपना फ्लैग बन जाता है, जिसे हम पोल एंड फ्लैग पैटर्न बोलते हैं। अब फाइनली उसका ब्रेकआउट अपने को देखने को मिल रहा है। जैसे बैंक निफ्टी 56,000 के ऊपर निकलती है, इसका ब्रेकआउट हो जाएगा, और अगर 56,000 के ऊपर अपने को डेली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग देखने को मिलती है वो भी पॉजिटिव, तो बैंक निफ्टी यहां से आराम से 57,000 57,500 के टारगेट्स आराम से फुलफिल कर सकता है। क्योंकि बैंक निफ्टी की आदत आप देखो, बैंक निफ्टी का बिहेवियर देखो, बैंक निफ्टी को समझो, तो बैंक निफ्टी में आपको यही देखने को मिलेगा कि भाई जब मूव करना होता है तो बैंक निफ्टी विद इन 4-5 डेज बड़ा मूव कर देगी। उसके बाद बैंक निफ्टी में लंबा हाइबरनेशन मोड चलता है। यहां पर बड़ा मूव की, फिर लंबा हाइबरनेशन मोड चला। अब इस हाइबरनेशन मोड से बैंक निफ्टी बाहर निकल रही है, अब जाग रही है बैंक निफ्टी, तो जब जगेगी और बड़ा मूव करेगी तो बहुत ही कम टाइम में बहुत बड़ा मूव आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। अब कल इंट्राडे में कैसे प्लान करना है, कैसे ट्रेड करना है, कहां पर अपॉर्चुनिटी है, कहां पर ऑब्जर्वेशन है, अगर डिप मिलती है तो बैंक निफ्टी में क्या करना है, आइए उस पर अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बाइंग के बारे में। देखिए, अगर आपको बाइंग प्लान करना है बैंक निफ्टी में, जो एडजस्टेड क्लोजिंग बैंक निफ्टी की हुई है वो 55,862 के आसपास हुई है। तो अगर अपने को बैंक निफ्टी में बाइंग के लिए प्लान करना है तो ये एक रेंज अपना है, इस रेंज के ऊपर बैंक निफ्टी की क्लोजिंग चाहिए तो अपन बाइंग प्लान करेंगे। ये रेंज अपना है 55,885 से 55,915। अल्टीमेटली बैंक निफ्टी को क्रॉस करना है 55,915। इसके ऊपर 15 मिनट की चाहिए प्रॉपर पॉजिटिव क्लोजिंग। बिना क्लोजिंग के ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि एक ऐसे एरिया है जहां पर बैंक निफ्टी में शार्प रिवर्सल्स भी आ सकता है। वहां पर थोड़ा सा भी अगर आपने हड़बड़ी किया तो गड़बड़ी हो सकती है। तो 55,915 के ऊपर प्रॉपर 15 मिनट की क्लोजिंग देखने को मिलती है, तो यहां पर कल एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बाइंग की बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगी। एक अच्छा मोमेंटम, तगड़ा मोमेंटम ऑन द अपसाइड बैंक निफ्टी में आप अपसाइड में एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये आपका पहला बाइंग का एरिया हो गया। और एक बात मैं आपको क्लियरली बताता हूं, अगर हम एक नया ऑल टाइम हाई, एक न्यू ऑल टाइम हाई एक बड़े गैप अप के थ्रू खुलते हैं, मान लीजिए बैंक निफ्टी खुलती है 56,000 56,100 एक गैप अप के थ्रू, तो फिर वहां पर आपको कुछ नहीं करना, वहां पर आधे घंटे के रेंज को मार्क कीजिएगा और आधे घंटे के रेंज के हिसाब से ट्रेड कीजिएगा। वहां पर अगर आप गैप अप के बाद बाई करना, आपको कई बार वहां पर हम ट्रैप हो जाते हैं, तो वहां पर थोड़ा वेट एंड वॉच करके आपको ट्रेड करना पड़ेगा। दूसरी, अगर मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी की बात करता हूं बैंक निफ्टी के लिए, तो क्योंकि बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर पॉजिटिव है और इन एरियाज में ना रिवर्सल्स बहुत क्विकली आ जाते हैं, तो अगर रिवर्सल्स आते भी तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है। इवेंचुअली दिस विल बी बाइंग अपॉर्चुनिटीज। तो दो लेवल्स अपने बहुत इंपॉर्टेंट है बाय ऑन डिप के लिए। पहला है 55,639 और दूसरा है 55,437। ये दोनों जो बाय ऑन डिप वाले लेवल्स हैं ये इंट्राडे के लिए है। इन दो एरियाज के आसपास कहीं भी पॉजिटिव प्राइस एक्शन, पॉजिटिव सपोर्ट फॉर्मेशन, पॉजिटिव रिवर्सल कैंडल देखने को मिलता है, इट विल बी अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी जहां पर हम बाइंग प्लान कर सकते हैं। तो ये एरिया पर अगर पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनता है तो अपन बाइंग डेफिनेटली प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो बाइंग का हमने डिस्कस कर लिया। अब सेलिंग की बात करते हैं कि सेलिंग कहां अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी एंड सेलिंग का मूव कहां देखने को मिलेगा। देखिए, ये पर्टिकुलर एरिया पे बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा इस एरिया पे बैंक निफ्टी ने स्ट्रगल किया है। बैंक निफ्टी में बहुत ज्यादा अपने को रेजिस्टेंस रिजेक्शन देखने को मिला है। तो ये जो अपना एरिया का रेंज है, दिस इज अराउंड 55,670 के आसपास है। तो 55,639 वाला जो लेवल मैंने आपको बताया ना बाय ऑन डिप का, इसी लेवल पे ना आप नजर रखिएगा। अगर यहां पर पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनता है तो ये बाय ऑन डिप का लेवल है, क्योंकि ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट से भी हमने डिस्कस किया। और अगर इसी एरिया के नीचे प्रॉपर 15 मिनट की अपने को क्लोजिंग देखने को मिलती है तो यहां से बैंक निफ्टी में शॉर्ट में आपको 15 मिनट आधे घंटे में क्विक 100 200 300 पॉइंट का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा, थोड़ा सा प्रोएक्टिव रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मूव्स बहुत जल्दी आते हैं। अगर आपको पता नहीं कि कहां पर क्या करना है तो दिक्कत आपको हो सकती है। बाकी यूएस मार्केट्स हल्की से नेगेटिव है। एंड अगर मैं गिफ्ट निफ्टी की भी बात करता हूं यहां पर, तो अपन गिफ्ट निफ्टी चेक कर लेते हैं। अभी गिफ्ट निफ्टी अगर आप चेक करोगे 64 पॉइंट्स पॉजिटिव है। विल हैव टू सी हम कहां खुलते हैं। बाकी कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट रहेगी, ट्रेड अपॉर्चुनिटी रहेगी, ऑब्जर्वेशन रहेगी, जैसे मैंने प्रीमियम के बारे में बताया, वो सब कुछ मैं शेयर करूंगा अपने फ्री टेलीग्राम चैनल पे। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिलेगा। आराम से खोज के उसी लिंक के थ्रू ज्वाइन कीजिएगा, वरना आप फर्जी चैनल पे घुस के आपके साथ स्कैम हो सकता है। जैसे मैंने बताया, बहुत सारे ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कंप्लीट ट्रेडिंग फ्रॉम एब्सोल्यूट बेसिक्स टू एब्सोल्यूट एडवांस, वो भी लाइव सीखना अगर आपको है, एंड लाइव मार्केट में उसका इंप्लीमेंटेशन कैसे करना है, वो सब कुछ हम सिखाने वाले हैं। एवरीथिंग इज कवर्ड जो कि ट्रेडिंग में आपको चाहिए इन आवर फ्लैगशिप प्रोग्राम TSMG मास्टर क्लास लाइव बैच। इस बैच के रजिस्ट्रेशन चालू हो चुकी है, सीट्स काफी लिमिटेड है। बैच अपना 4 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है।
फीस भी आपको यहां पर दिख रही होगी। एंड बहुत लोग बोलेंगे फीस बहुत ज्यादा, बट जो हम आपको वैल्यू दे रहे हैं, जो हम आपको रिजल्ट दे रहे हैं, वो इस पर्टिकुलर फीस पॉइंट पे इज इम्पॉसिबल। तो जाइए इस गूगल फॉर्म को पहले अच्छे से देखिए, क्लिक कीजिए, इस पर वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगा, इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो आप यहीं से एनरोल कर सकते हैं। एंड अगर आपके मन के अंदर कोई भी डाउट्स है प्लीज गूगल फॉर्म को फिल कीजिएगा, मैं या मेरी टीम बहुत जल्दी हम आपसे कनेक्ट कर लेंगे। बाकी अपना प्यार सपोर्ट बना के रखिए। ये मोमेंटम ट्रेडिंग वाला वीडियो बहुत लोग पसंद कर रहे हैं, अगर नहीं देखा जाकर देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, हैव अ गुड डे, लव यू ऑल।